हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, हालांकि प्योर रोलिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम लोग। इफ़ सिलेंडर मूव्स इन प्योर रोलिंग, ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर है, ठीक है ना। इसका हमें सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मास स्मॉल एम। ये स्मॉल एम है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा, तो इसका एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। प्योर रोलिंग है। साथ ही साथ ये गिवन है कि स्ट्रिंग इज रैप्ड ऑन सिलेंडर। ये जो स्ट्रिंग है ना, इस पर लिपटी हुई है पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि टाइटली यहाँ पे बांध दिया गया, इस पर लिपटी हुई है, ठीक है। अब ज़रा इसका केस समझते हैं क्या क्या होने वाला है फिलहाल यहाँ पे। तो फोर्सेस की अगर हम बात करें तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, सबसे पहले तो हम वो दिखाते हैं। तो भैया पहला फोर्स तो इस पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम ध्यान दें तो पहला फोर्स इस पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हमने यहाँ पे mg एक फोर्स लगा दिया। साथ ही साथ स्ट्रिंग में टेंशन एक आएगी, टेंशन फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन को हमने दिखा दिया। और हमने ये मान लिया कि ये जो फॉलिंग मास है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये स्मॉल ए एक्सीलरेशन के साथ फॉल हो रहा है। इसको एक्सीलरेशन इसका हमने मान लिया, ए नहीं इसका A1 मान लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रिंग ये सेम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ भी टेंशन की जो वैल्यू होगी वो होगी T। अब जैसे ही यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आया, भाई इसके अंदर मोशन की टेंडेंसी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो चलो हमने मान लिया कि जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन आपका कहीं इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है। ये हमने फ्रिक्शन मान लिया, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ गिवन है ना मास के बारे में, इस सिलेंडर का मास जो है 2m है, इसका रेडियस कैपिटल R गिवन है। इस ब्लॉक का जो हैंगिंग ब्लॉक है इसका मास स्मॉल m गिवन है, ठीक है। इसके पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं सिलेंडर के पास। इधर आप देखेंगे टेंशन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। हमने मान लिया कि इसका इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है और वो हमने मान लिया A2। ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन हमने मानना है और वो हमने मान लिया, ठीक है। साथ ही साथ अगर A2 की बात करें तो चूंकि यहाँ पे प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये टॉर्क लगेंगे टेंशन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। आप देखेंगे टेंशन का टॉर्क ऐसे क्लॉकवाइज आएगा, या फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज आएगा इस सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा। ये रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ स्ट्रिंग जो होगी, जो इस पर लिपटी हुई है, वो अनवाइंड होना शुरू होगी। अनवाइंड मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं उधरना शुरू होगी, खुलना शुरू होगी। तो पहली बात तो ये कि चूंकि प्योर रोलिंग हो रहा है, ये टेंशन और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आया, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आया। तो जो A2 की वैल्यू है आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भैया प्योर रोलिंग में R अल्फ़ा के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू A2 डिवाइड बाई R, ठीक है। ये हो गया। अभी एक कन्फ्यूज़न आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो कंस्टेंट के हिसाब से इसका भी एक्सेलरेशन A होना चाहिए, A1 होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए ये डायरेक्टली यहाँ पे बधा होता ना, और यहाँ पे कोई ब्लॉक होता, अगर ये सिलेंडर ना हो के कोई ब्लॉक होता और ये फ्रिक्शन यहाँ पे सरफेस पे नहीं होता, उस केस में आपने पढ़ा है कि ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उसी एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई A1 और A2 को यहाँ पे रिलेट करना है, कैसे रिलेट किया जाए। तो जैसे स्ट्रिंग के किसी भी एक पॉइंट को हम पकड़ लें, लेट अस सपोज हमने स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट पकड़ लिया। हमें ये जानना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जिस एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा ना, उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। चूँकि अगर आप देखो प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग के केस में ये जो पॉइंट्स हैं, ये टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करो, इसके पास कितना एक्सेलरेशन होगा भाई। A2 तो इस डायरेक्शन में होगा ही, साथ ही साथ R अल्फ़ा भी तो होगा। यानी अब ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और वो किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, वो जा रहा है A2 प्लस R अल्फ़ा, इस एक्सेलरेशन से जा रहा है। क्योंकि A2 तो ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है ही इसके पास, सिलेंडर के पास आगे जाने की। साथ ही साथ ये स्ट्रिंग अनवाइंड हो रही है, मतलब यहाँ से उधर रही है, और किस एक्सेलरेशन के साथ, R अल्फ़ा के साथ। तो इस पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया A2 प्लस R अल्फ़ा, और जिस एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसी एक्सेलरेशन से जो ब्लॉक होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब कि यहाँ से हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया A1 और A2 के बीच में, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो कि भैया जो A1 की वैल्यू होगी, ये जो A1 होगा वो किसके बराबर होगा, A2 प्लस R अल्फ़ा के बराबर होगा, ठीक है ना। A1 इक्वल्स टू A2 प्लस R अल्फ़ा। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो A2 है ये R अल्फ़ा के बराबर है,
तो ए टू को आप आर अल्फ़ा लिख दीजिए, तो ए टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए टू इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा प्लस आर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2r अल्फ़ा। ठीक है, ए टू आप देखेंगे तो आर अल्फ़ा है, ए वन आप देखेंगे 2r अल्फ़ा है, यानी ए वन की जो वैल्यू है वो ए टू की वैल्यू की डबल है। यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि ए वन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए टू, या फिर आप ये लिख दीजिए ए टू इज इक्वल्स टू ए वन डिवाइड बाई 2। भाई किसकी ज़रूरत कब पड़ जाए हमें नहीं पता, तो इसलिए हम अभी तो फ़िलहाल ये रिलेशंस जो है हमारे सामने वो हम लिख ले रहे हैं पहले। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, क्या क्या यहाँ पे इक्वेशंस बन सकते हैं तो हमारे सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस हैंगिंग ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएं, तो भाई नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ऊपर वाला t, तो ये आपका हो जाएगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस टी इज इक्वल्स टू मास m, और एक्सीलरेशन इसका है a1। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसके लिए सिलेंडर के लिए ज़रा हम इक्वेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन का इक्वेशन बनाएंगे। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर फोर्स है टी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन, तो ये आपका हो जाएगा टी माइनस एफ इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, मास इसका, तो मास इसका 2m गिवन है, सो 2m मल्टीप्लाइड बाई इसका जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन गिवन है ना वो a2 गिवन है। ठीक है, हमने लिख लिया a2। अब एक काम करते हैं, a2 को भी a1 के टर्म्स में लिख लो, तो a2 इक्वल्स टू a1 बाई 2, तो आप इसको लिख सकते हो 2m, और ये हो गया a1 डिवाइड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया t माइनस एफ इज इक्वल्स टू m, और ये हो गया a1। ये चीज़ हमारे सामने, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में बोलते हैं। ठीक है, अब एक टॉर्क की इक्वेशन, भाई रिजिड बॉडी डायनामिक्स में ना आप समझ जाइएगा कि एक ट्रांसलेशनल के लिए इक्वेशन बनेगी और रोलिंग मोशन वगैरह हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। अगर आपको अल्फा अल्फा दिख गया तो समझ जाना कि टॉर्क की इक्वेशन वहाँ पे बनने वाली है। सो टॉर्क की इक्वेशन आप देखेंगे, टेंशन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज, दोनों जुड़ेंगे। टॉर्क की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इस सेंटर के अबाउट अगर हमें टॉर्क लिखना है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो नेट टॉर्क लिखने जा रहे हैं तो पहले टेंशन का लिख दो, तो टी और ये आर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, प्लस ये फ्रिक्शन फोर्स और सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आर हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा एफ आर इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, और सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस सेंटर के अबाउट ही लिखेंगे क्योंकि सेंटर के अबाउट हम टॉर्क लिख रहे हैं ना, तो इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमको चाहिए, तो हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, तो एम के जगह पे हम लेंगे 2m और साथ ही साथ आर स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आर आप देखोगे तो यहाँ से एक आर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने क्या बचा, हमारे सामने बचा t प्लस ये हो गया f इज इक्वल्स टू ये एम आर स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर तो कट गया ना, सिर्फ आर बचा है, और साथ ही साथ हमारे पास है अल्फ़ा, और अल्फ़ा को आप लिख सकते हैं a2 बाई आर, और a2 को a1 बाई 2 लिख दें तो ये आपका हो जाएगा a1 बाई 2 आर। ठीक है ना, a1 के टर्म्स में ही हम यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह सोच रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, तो फाइनली अब आपको दो इक्वेशंस दिख रहे हैं, कौन कौन सी इक्वेशन, अगर आप ध्यान से आप देखो तो ये t माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम a1, t प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम आर, और ये a1 बाई 2 आर है ना, ये r भी कट गया, तो ये आपका हो जाएगा m a1 बाई 2। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लें। ठीक है, अब हम क्या करें, सेकंड और थर्ड को आप ऐड कर दो, तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2 प्लस 3, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो ये f वाला टर्म कट गया, t और t, ये आपका हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे m a1, ठीक है, m a1, यहाँ पे क्या है m a1 डिवाइड बाई 2, सो फाइनली m a1 प्लस m a1 बाई 2, ये आपका 3 बाई 2 m a1 हो जाएगा, सो 3 बाई 2 m a1। ठीक है, तो हमें तो एक्सेलेरेशन निकालना है ना, तो सिंपल यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देख लीजिए यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर, ये आपका 2t इज इक्वल्स टू 3 बाई 2 m a1 विच इम्प्लाइज ये a1 इज इक्वल्स टू 2 इधर गया, 2 2 4 t बाई 3m, तो ये आपका हो जाएगा 4t डिवाइड बाई 3m। ठीक है, पहली बात तो ये कि अभी तक हमारा a1 निकला नहीं, क्योंकि देखो टेंशन हमें अननोन है ना, टेंशन के बारे में कुछ आइडिया थोड़ी है,
ये तो एक अननोन टर्म्स यहाँ पे आ गया। हमें जो भी आंसर्स निकालने हैं, जो हमारे पास गिवन डाटा है उसी के टर्म्स में निकालना है। तो ठीक है भैया, टेंशन हमारे पास आ गया, तो एक काम करते हैं ना, इस टेंशन की वैल्यू, जो भी हमने टेंशन ये निकाली है, इसकी वैल्यू आप लेके जाओ और यहाँ पे रख दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। तो ये आपका हो गया mg माइनस टेंशन की वैल्यू हमने रखा 4t/3m, तो ये आपका हो गया 4t/3m। एक मिनट, सॉरी, ये हमने क्या कर दिया, एक मिनट, यहाँ पे एक काम करते हैं ना हम लोग, टेंशन निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे टेंशन निकाल लीजिए। यहाँ से टेंशन t इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 to the 4, यानी 3ma1/4। ठीक है ना। अभी t की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो mg माइनस, और ये आपका हो गया t की वैल्यू आपका हो गया 3ma1/4 इज इक्वल्स टू ma1। ठीक है। सो ये आपका हो गया mg इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये ma1 तो ऑलरेडी पहले से था, साथ ही साथ ये 3/4 ma1 और आ गया। तो ये आपका जब जुड़ेगा ना, तो ये आपका हो जाएगा 7ma1/4, और ये आपका हो गया mg, ये m से m कैंसिल आउट हो गया। हमने क्या निकालना है, हमने तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल लिया ना, तो बस आ चुका है। सो a1 इज इक्वल्स टू 4 इधर आ गया, 4g डिवाइड बाई ये 7, 4g डिवाइड बाई 7। ठीक है, अगर यही आया तो क्या कर सकते हैं, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। हमने a1 निकाल लिया, आपको निकालना है a2, तो आप a2 निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन है ना a2 और a1 के बीच में। सो a2 इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, तो a2 अगर आप निकालो यहाँ से, तो a1 हमारा निकला है 4g/7, तो ये आपका हो जाएगा 4g डिवाइड बाई 7 2 जा 14, ये आपका हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सवाल था जिसमें जो समझने वाली चीज़ थी वो यही थी, ये जो स्ट्रिंग अनवाइंड हो रही है आर अल्फ़ा से, तो जो हमने रिलेशंस यहाँ पे निकाले हैं a2 और a1 के बीच में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।